नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। मकर राशि तथा लगन की चर्चा करेंगे दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति के गोचर को लेकर। युवा होंगे देवगुरु बृहस्पति। जी हाँ दोस्तों, 20 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक गुरु युवा अवस्था में रहेंगे। युवा अवस्था क्या होती है, पहले इसके बारे में हल्का सा बता दें। जो खासकर नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, जब भी कोई ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के दरमियान गोचर करता है तो उसे हम युवा कहते हैं। ग्रह अपनी फुल स्ट्रेंथ पर होता है। हालांकि कई और अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, कुमार अवस्था और युवावस्था उसके पश्चात आती है, और इसके पश्चात वृद्ध अवस्था शुरू हो जाती है जब ग्रह 18 डिग्री को पार कर जाता है। जब ग्रह इस तरह की अवस्था पर होता है, इतनी डिग्रीज में होता है और मार्गी हो, खासकर स्वाभाविक चाल से चलता हुआ ग्रह और दुष्प्रभाव में ना हो, क्रूर प्रभाव में ना हो, क्रूर ग्रहों का संग ना हो, तो ऐसा ग्रह आपकी कुंडली में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे शुभ फलदायी होता है। गुरु यहाँ पर 20 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक 18 डिग्री तक रहेंगे, 12 डिग्री से 18 डिग्री। तो इस अवधि में गुरु आपके 4th हाउस में गोचर कर ही रहे हैं। अभी हाल ही में मार्गी भी हुए हैं, तो यह उत्तरोत्तर शुभ संकेत है कि कोई ग्रह पहले तो मार्गी होता है। ये भी अपने आप में लक्षण है, भरपूर लक्षण है कि ऐसा ग्रह शुभ फलदायी हो जाता है। परंतु कई बार होता है भी, चलिए डिग्री कमज़ोर है इसलिए इतना अच्छा फल एकदम से नहीं मिलता, बहुत जल्दी से नहीं मिलता, इंतज़ार करना पड़ता है। तो अब डिग्रीज वाइज भी यह ग्रह युवा कहलाएगा। 12 डिग्री के हो जाएंगे यह 20 तारीख से। तो क्या फल मिलने वाले हैं आपको? हालांकि इसके बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी 2 पंक्तियों में बताना चाहूँगा, खासकर जो नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हैं। और भी कई महत्वपूर्ण तथ्य बताने की कोशिश करेंगे इस चर्चा से। गुरु के बारे में काफ़ी प्रकाश डालेंगे। मकर राशि लगन के लिए किस तरह का प्रभाव कब कब दिया करते हैं, इनकी दशाएं कैसी होती हैं, क्या अपनी दशा में ये अच्छा फल देते हैं, अगर दूसरे ग्रहों की दशा में इनकी अंतर्दशा आए तो कैसा फल देते हैं, इसके ऊपर भी अंत में टिप्पणी करेंगे। अगर आपकी गुरु की महादशा अंतर्दशा है तो यह वीडियो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चर्चा को दोस्तों आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, सब्सक्राइब करना मत भूला करें। हालांकि आपने काफ़ी चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, अक्सर जानकारी जो लेना चाहते हैं उन्हें एक चैनल सब्सक्राइब करने के पश्चात 2-3 चैनल कम से कम और सब्सक्राइब करने भी चाहिए, ताकि उन्हें पूरी सही और सटीक जानकारी मिले। और एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीख रहे हैं तो ये ज़रूरी भी हो जाता है। एनीवेज, हम निवेदन कर सकते हैं, अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं, आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। गुरु हैं क्या बेसिकली दोस्तों? देव गुरु बृहस्पति शुभता के कारण हैं, शुभता के कारक हैं, धन के कारक हैं और शिक्षा के कारक हैं। देखिए, अगर आपके गुरु केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं तो आप गरीब तो नहीं हो सकते, ये बात भी निश्चित है। आप अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट होते हैं, क्योंकि गुरु का काम होता है दोस्तों ये बात याद रखिए कि गुरु का काम होता है शिक्षा देना, आपको गाइड करना। जिन जातकों के गुरु केंद्र में होते हैं, त्रिकोण में होते हैं, अच्छे सलाहकार साबित होते हैं। उनकी सलाह अच्छी होती है, शुभ होती है, किसी तरह की नेगेटिविटी उसमें होती नहीं। अगर आपकी कुंडली में गुरु केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो आपको केंद्रीय बल भी देते हैं गुरु, आपका स्वभाव अच्छा होता है, फाइनेंस की स्थिति अच्छी रहती है। जैसे कि बताया, व्यक्ति गरीब नहीं होता जब केंद्र में गुरु हो।
और इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्रों में भी ऐसा व्यक्ति अच्छे काम करते देखे गए हैं और खुद भी पढ़ा लिखा होने के योग बन जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, युवा गुरु किस तरह का फल देगा। जैसे कि बताया, गुरु कारक हैं धन के और 4th हाउस में बैठकर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख, मानसिक सुख देंगे आपको। बेसिकली चंद्रमा की राशि क्योंकि यहाँ पर आती है, कालपुरुष की कुंडली में कर्क राशि आती है, तो गुरु यहाँ पर राजयोग कारक होते हैं। जिन जातकों की कुंडली में 4th हाउस में गुरु होते हैं वह अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होते हैं, लोगों का कल्याण करने वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं, चैरिटेबल होते हैं, स्वच्छ दिमाग के होते हैं, ऑनेस्ट पाए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, अगर गुरु के ऊपर अशुभ प्रभाव है तो गुरु के शुभ फलों में कटौती आ जाती है। यहाँ पर युवा होने से गुरु आपके धन की स्थिति बेहतर करेंगे क्योंकि धन के कारक है। सबसे पहली बात, कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं, 10th हाउस को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, तो कामकाज की स्थितियां निश्चित तौर से बहुत बेहतर हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएगा आपका काम, धन आने लग जाएगा क्योंकि लग्नेश शनि के साथ संबंध है। जो शनि वैसे ही धनेश है और शनि भी मार्गी है। शनि की तृतीय दृष्टि इस बलि गुरु के ऊपर पड़ेगी तो निश्चित तौर से आपके पास धन आएगा। कामकाज की स्थितियां उत्तरोत्तर बेहतर होती चली जाएंगी। गुरु का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर बहुत अच्छा माना गया इस तरह की कुंडली में। मकर राशि मकर लगन है तो 12वें भाव को गुरु देखे जो कि इनका अपना भाव है, तो आपको धर्म कर्म के रास्ते पर चलकर सुकून शांति और सफलता भी मिलती है, समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। विदेशी कामकाज में सफलता मिलती है। मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टर हैं, किसी तरह से फार्मा लाइन के साथ है तो भी आप सफल होते हैं। एनजीओज के साथ कामकाज कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कामकाज कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इस अवधि में 20 जनवरी से आपके लिए स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, आपको कई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर आप तंत्र मंत्र विद्याओं में रुचि रखते हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं, तो आपकी ज्ञान पिपासा बढ़ जाएगी और आपको अच्छा कोई एडवाइज़र मिल जाएगा जिससे आप ज्योतिष भी सीख सकते हैं। ज्योतिष का कोर्स करने के लिए समय बहुत अच्छा है 20 जनवरी से। गुरु बलवान होते हैं, गुरु ज्योतिष के कारक है, तो आपको ज्योतिष में रुचि बढ़ जाती है और ज्योतिष से लाभ भी होता है। 4th हाउस में जब गुरु गोचर करते हुए आए तो निश्चित तौर से ज्योतिष से आपको काफ़ी फायदे होते हैं। तो कुल मिलाकर गुरु का 12वें भाव के ऊपर प्रभाव, अगर आप व्यापार करते हैं तो निवेश के लिए समय बेहतर रहेगा। अब नुकसान की संभावनाएं या खर्चों की संभावनाएं कम हो जाती हैं। एक तो मार्गी हुई हाल ही में, दूसरे अभी 20 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक काफ़ी लंबा समय, पूरा फरवरी का महीना रहेगा, 1.5 महीना तकरीबन गुरु का अच्छी अवस्था में रहना, उसके पश्चात ये वृद्ध अवस्था में हो जाएंगे तो फलों में न्यूनता आ जाती है, कटौती हो जाती है, कहते हैं ना 10-20%। देखिए यहाँ पर सच बात बताता हूँ और कई बार वह कड़वी भी हो सकती है, परंतु अगर हम दृष्टियों की बात कर रहे थे, अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि, देखिए धन के कारक हैं, 12वें भाव के मालिक हैं। अष्टम भाव को देखेंगे तो अकस्मात ढंग से लाभ होगा, विदेशों से लाभ के योग ज़्यादा बनते हैं, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। जब भी 4th हाउस में 12वें भाव का मालिक बैठे तो आपको विदेश यात्रा के योग बना देता है। गोपनीय कार्यों में आपको सफलता मिलती है, आपको प्रतिष्ठा मिलती है, अवार्ड रिवार्ड मिलने के योग बना देता है, ये गुरु का प्रभाव। कार्य क्षेत्र के लिए समय उत्तम रहेगा, आपकी नौकरी इत्यादि में तरक्की, या अगर बेरोजगार हैं तो आपको सफलता मिलती है, जॉब मिल जाती है। छात्रों के लिए, शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा के कारक हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा, पढ़ाई करने में आपका मन लगेगा। अगर आपकी संतान पढ़ नहीं पा रही थी, किसी वजह से उनकी पढ़ाई में अवरोध थे या अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था, तो इस अवधि में ये जनवरी फरवरी मार्च ये महीने आपके लिए, जब युवा होते हैं गुरु और मार्गी भी हैं, शनि भी मार्गी हैं अभी हाल में, तो आपके लिए समय उत्तम है। आपका पराक्रम वैसे ही राहु बढ़ा रहे हैं, राजयोग कारक हैं, आपके लिए
कार्यस्थल के लिए बहुत अच्छा समय है। गुरु की दृष्टि दशम भाव के ऊपर और राहु का तृतीय भाव में बैठना, आप पराक्रमी रहते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज, आप पॉजिटिव रहते हैं। गुरु यहाँ पर बली होने से मतलब आप में पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, आप सूझबूझ से काम करने वाले हो जाते हैं, आप में जो एक उतावलापन होता है वह कम होता है, नेगेटिविटी देखिए वो कम हो जाती है, सहज हो जाते हैं। गुरु आपको सरलता देते हैं, स्वभाव अच्छा होता है, गुरुता आप में आ जाती कहीं तो कुल मिलाकर अचानक से लाभ के योग अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि होने से, अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, शुक्र की स्थिति जरूर देख लें। गोचर में अभी शुक्र अच्छी स्थिति में है, जब तक वृश्चिक राशि में है शेयर मार्केट वालों को लाभ होता रहेगा। 18 जनवरी तक वृश्चिक राशि में तो स्पेकुलेशन से लाभ, बच्चों को लेकर कोई ना कोई आपकी जो परेशानी है वह दूर होती है। तो कुल मिलाकर गुरु का गोचर युवावस्था में आना, 12 से 18 डिग्री पर रहना 5 मार्च तक आपके लिए गुरु सुख का कारण बनेंगे, संपत्ति का कारण बनेंगे, प्रगति का कारण बनेंगे, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा और विदेशों से लाभ होगा, धर्म कर्म के कामों से आपको लाभ होगा। योगा मेडिटेशन करते हैं, मंत्र तंत्र में रुचि रखते हैं तो आपको सुकून मिलता है, आपके कामकाज ठीक होते हैं, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, धन की स्थिति तो बेहतर होगी युवा होने से, ये बात निश्चित है। कामकाज की स्थितियां बेहतर, घर परिवार में आपका डोमेस्टिक लाइफ, 4th हाउस होता है डोमेस्टिक लाइफ का, तो आपका डोमेस्टिक लाइफ अच्छा रहेगा। आप धीमी गति से ही सही परंतु अपने कार्यों की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। जैसे युवा होते हैं तो आपकी रफ्तार, प्रगति की रफ्तार तेज हो जाती है, प्रोग्रेस आपकी जल्दी होती है। जमीन जायदाद के मसलों में आपको खास सफलता इससे मिलती है जैसे युवा होते हैं। प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, शनि का क्योंकि गुरु के साथ संबंध है तो आप लोगों के रास्ते में आ रहे अवरोध दूर होते हैं। तो कुल मिलाकर शनि से संबंधित कामकाज कर रहे हैं या गुरु से संबंधित कामकाज कर रहे हैं तो ये लोग काफ़ी प्रभावित होंगे, इनको सीधे तौर से पॉजिटिव फल, शुभ फल मिलेंगे। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।